जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह गदाधर भट्ट जी केवल ये सुनकर कि ये संत वृंदावन धाम से आए हैं मूर्छित हो गए, कुएं में गिर पड़े, चोट लग गई उन्हें। गांव वाले आए, कुएं से निकाला, मूर्छा दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ संत हैरान कि ऐसे कितना प्रेम है इनके हृदय में, जो कभी वृंदावन गए भी नहीं, लेकिन हृदय में इतना अगाध प्रेम के नाम सुनने मात्र से मूर्छा आ गई। तो बस संत अब क्या करें। पता चला कि इस रोग की औषधि क्या है। जो रोग है वही औषधि है। वृंदावन धाम का नाम ही मानो रोग है, सुनते ही मूर्छा आ जाती है, तो वही औषधि भी है। नाम सुन के विरह हुआ वृंदावन से तो मूर्छित हो गए, लेकिन जब वृंदावन का कीर्तन किया गया तो हृदय में शीतलता आई, थोड़ा थोड़ा चैतन्य होने लगे। तब तो संतों को थोड़ा संबल मिला कि चलो ठीक है, प्राण पखेरु उड़ नहीं गए इनके। उन्हें तो लग रहा था नाम सुनते ही इनके प्राण मानो निकल कर वृंदावन जा पहुंचे। तब तो एक संत ने गदाधर भट्ट जी के कान में बोला, हम आपके लिए श्री वृंदावन से जीव गोस्वामी जी का पत्र लेकर आए हैं। और ये सुनकर अब तो पूर्णतः मूर्छा दूर हो गई और आप उठ बैठे। मानो पत्र पढ़ने की इच्छा से ही इनके प्राण पुनः शरीर में आ गए, जीवित हो गए। ये प्रेमी के धाम से प्रेम पत्र आया है, ऐसे जीवित हो गए। हमारे राधा कृष्ण जी के धाम से किन्हीं रसिक संत का पत्र आया है, अवश्य ही इसमें हमारे प्यारे राधा श्याम, राधा माधव की कुछ चर्चा होगी। उसी को पढ़ने की उत्सुकता में प्राण वापस आ गए आज गदाधर भट्ट जी के। अब तो तुरंत पत्र ले लिया, पहले तो उसे स्थापित किया, परिक्रमा की, प्रेम अश्रु बहाए, अपने हृदय से लगाया, अपनी आंखों से लगाया, अपने माथे से लगाया पत्र। संत देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। पत्र तो पढ़ने की चीज होती है ना, लेकिन सामान्य पत्र थोड़ी है, ये धाम से आया है, संत ने भेजा है तो पूजनीय है। संतों को वही आभास हो रहा है कि जैसे कभी गोपिकाओं के पास कृष्ण जी का पत्र लेके उद्धव जी आए थे। गोपिकाओं ने पढ़ा नहीं था वो पत्र, छीन लिया था उद्धव जी के हाथ से। अरे हमारे लिए भेजा है क्या, हमारे लिए भेजा है, सब ऐसा सोच रही थी। करते करते तो पूरे पत्र के टुक टुक हो गए थे। सब गोपियां खींच रही थी तो सब पत्र फट चुका था, सबके पास एक एक टुकड़ा पहुंचा था। और प्रेम अश्रु बहाते बहाते गोपिकाएं उन्हीं एक छोटे से टुकड़े को पत्र के अपने हृदय से लगाती थी, अपने माथे से लगाती थी, प्रेम अश्रु बहाती थी। उद्धव जी को ये बात समझ नहीं आई थी कि कैसी गवारिन है ये, तो पत्र पढ़ने की चीज है, इन्होंने तो फाड़ ही दिया। कैसे पता चलेगा कृष्ण जी ने क्या लिखा है। हमें ही बोल देती, पढ़ना नहीं आता तो हम ही पढ़ के सुनाते थे। लेकिन गोपियों ने कहा कि तुम नहीं जान सकते ये बात, ये तो प्रेम की बात है। कृष्ण जी को हमें कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके हृदय की हर बात जानते हैं, बिना पत्र पढ़े ही भी जानते हैं उन्होंने हमारे लिए क्या लिखा होगा। लेकिन उद्धव जी इस बात से हैरान कि पत्र फाड़ क्यों दिया। चलो फाड़ दिया ठीक है, उत्सुकता में फट गया, लेकिन इसे अपने सिर माथे क्यों लगा रही हो, है तो कागज ही ये, कौन सा कृष्ण जी है। तब तो गोपियां और प्रेम अश्रु बहाते हुए समझाती हैं उद्धव जी को, कृष्ण जी नहीं, कृष्ण जी ने छुआ तो है, कृष्ण जी की सुगंध है इसमें, उनका स्पर्श है इसमें, कृष्ण जी से कम भी नहीं है ये पत्र। उनके विरह में तो ये पत्र ही हमारे संबल है, तो हमारे लिए तो कृष्ण जी के समान ही है। वही हालत आज गदाधर भट्ट जी की है। वृंदावन जिनसे अगाध प्रेम करते हैं, राधा माधव जो इनके प्राणों में बसते हैं, उनके धाम से, वृंदावन धाम से एक पत्र आया और श्री कृष्ण जी, राधा रानी के परम प्रिय रसिक संत श्री जीव गोस्वामी जी द्वारा लिखा हुआ आया, तो अवश्य ही कुछ बहुत महत्वपूर्ण राधा माधव की चर्चा लिखी होगी। प्रेम से भरा होगा ये पत्र, क्योंकि प्रेम के धाम से आया है। इसीलिए ही गदाधर भट्ट जी उस पत्र को पाकर बहुत विह्वल हो गए, सिर माथे लगा रहे हैं, उसे अपने हृदय से लगा रहे हैं। तब तो जब थोड़ा सा संबल मिला, थोड़ा सी चेतना और आई, हृदय कुछ शांत हुआ,
तब तो गदाधर भट्ट जी ने पत्र खोला और पढ़ा उसमें। अब उसमें तो यही सब लिखा था कि इतना दूर रहते हो आप, धाम कभी आए नहीं, और धाम आए बिना परम रसिक जन संतों के सानिध्य के बिना इतना प्रगाढ़ रंग चढ़ा कैसे आप में? क्या रहस्य है? क्योंकि रंग पक्का चढ़ा हुआ है ये तो हम जान गए, लेकिन रंग चढ़ा कैसे? बिना रहने के, बिना रंग रेस के रंग कैसे चढ़ा? लेकिन गदाधर भट्ट जी में इतनी दीनता, उन्हें तो यही समझ में आए कि लग रहा है जी गोस्वामी जी कह रहे हैं तुम्हें रंग नहीं चढ़ा क्योंकि धाम से दूर हो। कब से गदाधर भट्ट जी चाहते थे वृंदावन जाना, लेकिन गृहस्थ थे, पुत्र थे 2, तो सोचते थे कि कर्तव्य का निर्वाह कर ले, जैसे तैसे अपने हृदय में उस प्रेम भाव को दबाए हुए कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे। लेकिन आज एक इशारा मिल गया, एक संत ने बुलावा भेज दिया, मानो राधा माधव ही आए हैं उन 2 संतों के वेश में, जो 2 संत पत्र लेके आए थे। उन्हें में तो आज गदाधर जी को राधा माधव के दर्शन हो रहे हैं। पत्र मानो हाथ पकड़ के खींच के वृंदावन धाम की ओर ले जाने के लिए तैयार बैठा है। तो बस आज गदाधर भट्ट जी किसी के रुके नहीं रुके। स्नान करने आए थे कुएं पे, दातौन ही किया था, तुरंत स्नान किया और जो वस्त्र लाए थे तुरंत वही पहने, गीली धोती कंधे पे डाली और उन्हीं दोनों संतों के साथ तुरंत उसी क्षण चल दिए वृंदावन धाम की ओर। घर पे किसी को कुछ पता ही नहीं, कहाँ गए, नहाने गए थे ना, लेकिन वे लौटे ही नहीं। गांव वालों ने देखा तब जाके घर पे पता चला होगा कि गदाधर भट्ट जी तो चल दिए वृंदावन धाम की ओर। इतनी शीघ्रता से इतनी व्याकुलता हो गई कि अब रोके ना रुके। आंध्र प्रदेश कितना दूर है और वृंदावन धाम से, लेकिन इतनी व्याकुलता कि तुरंत जल्दी से जल्दी वृंदावन धाम मानो उड़कर पहुंच गए हों। आए यहाँ ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए, पहले उन संत के दर्शन किए जिनकी कृपा से आज वृंदावन धाम आ पाए हैं, जिन्होंने मान लो पत्र के सहारे अपना हाथ बढ़ाया और खींचकर गदाधर भट्ट जी को वृंदावन धाम बुला लिया। तो जीव गोस्वामी जी के सबसे पहले दर्शन किए। प्रेम अश्रु बह रहे हैं दोनों ही संतों के। जीव गोस्वामी जी भी इन्हें देख के कृतार्थ हुए, बहुत आनंदित हुए कि यही है वे जिन पे इतना प्रगाढ़ रंग चढ़ा हुआ है राधा माधव का, जिनके पदों में सब स्पष्ट दिखाई देता है प्रेम। तो खूब भेंट हुई, खूब आनंद से अब धैर्य धारण करके गदाधर भट्ट जी ने वही पद जिसके कारण आज वृंदावन धाम की प्राप्ति हुई, सखी में तो श्याम रंग रंगी, खूब पद सुनाया। जीव गोस्वामी जी भी प्रेम विभोर होकर वो पद सुनते रहे। तब तो वहीं वृंदावन वास का निश्चय कर लिया, लेकिन बिना दीक्षित हुए ठाकुर कृपा अपनी नहीं मिल सकती, सेवा नहीं मिल सकती। तो अब वहीं के गोसाई जी रघुनाथ भट्ट जी, जो प्रमुख 6 गोसाई जी हैं उनमें से, उनसे आपने दीक्षा ग्रहण की। अब निताई गौर जी ने, गौरांग महाप्रभु जी ने सबको सेवाएं दी थी, बांटी थी। जैसे कि रूप सनातन जी को वृंदावन के उद्धार की स्थलियों की खोज का दायित्व सौंपा था, तो ऐसे ही रघुनाथ भट्ट जी को वृंदावन में भागवत जी के प्रचार का आदेश दिया था। कहा था कि आप श्रीमद् भागवत जी की कथा किया कीजिए, वहां जाकर सबको ठाकुर जी के प्रेम रंग में रंगिए। तो वही वे करते थे, लेकिन अब वृद्ध हो चुके थे। सोचते थे हर बार कि कौन होगा वैसा जो आगे ये दायित्व संभालेगा, जो इतनी सुंदर कथा कर पाएगा, कथा के साथ न्याय कर पाएगा। तो आज उन्हें वो मिल गए गदाधर भट्ट जी के स्वरूप में। महाप्रभु जी ने जो अपनी माला रघुनाथ भट्ट जी को दी थी, भागवत जी दी थी, वही आज रघुनाथ जी ने गदाधर भट्ट जी को प्रदान की और कहा अब से आप भागवत जी करेंगे। जब रघुनाथ जी अंतर ध्यान हो गए तभी से इन्होंने वो दायित्व संभाला। अपने सामने ही इनके गुरुदेव ने अपने ही आसन पे इन्हें बिठाया था, अपनी ही भागवत जी दी थी कि अब से आप कथा किया कीजिए, सबको सुख प्रदान कीजिए। तो गदाधर भट्ट जी ना चाहते हुए भी, क्योंकि गुरु जी के आसन पे कैसे विराज सकते हैं, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी, तो उसी आसन पे विराज कर सबको श्रीमद् भागवत जी का रसास्वादन किया करवाया करते थे। रघुनाथ भट्ट जी तो बहुत सुंदर कथा करते ही थे, लेकिन गदाधर भट्ट जी के कथा में केवल कथा नहीं, अद्भुत अद्भुत पदों का भी समावेश होता था। वे स्वयं भी पद रचना जानते थे
और रसिक जनों के पद गाना भी जानते थे। तो कथा के साथ साथ खूब सुंदरता से पद गायन कर करके खूब आनंद से सबको कृष्ण रंग में भिगोते जा रहे थे। आपकी कथा की चर्चा जो दूर दूर तक फैलने लगी थी। बहुत प्रेमी रसिक भक्त जन दूर दूर से आया करते थे आपकी कथा श्रवण करने। उन्हीं सब श्रोताओं में एक ऐसे श्रोता थे जिन पे तो इन कथा का विलक्षण प्रभाव पड़ा। मथुरा वृंदावन के मध्य दौड़हरा गांव था। उन्हीं के निवासी थे कल्याण सिंह जी, जो कि राजपूत थे। और इन्होंने भी जब इतनी तारीफ सुनी गदाधर भट्ट जी की कथाओं की, तो मन किया हमें भी कथा सुनने जाना चाहिए। अब एक दिन कथा सुनने आए, 2 दिन कथा सुनने आए, लेकिन मन ऐसा रमा कि रोज के रोज अब बिना कथा सुने तो उन्हें चैन ही नहीं पड़े, तो रोज कथा सुनने जाते। अब इतना विचित्र रंग चढ़ गया कि हृदय में वैराग्य बढ़ने लगा। अब तो उन्होंने अपने घर परिवार में हंसना बोलना छोड़ दिया। सदा ठाकुर जी के रंग में रंगे दिखाई देते। चाहते तो यही थे कि सदा गदाधर भट्ट जी के पास ही रह जाएं, विरक्त दीक्षा ले ले उनसे। लेकिन नहीं, गदाधर भट्ट जी ने कहा नहीं नहीं, आप गृहस्थ हैं, घर पे भी जाएं, कार्य करें, अपना कर्तव्य निर्वाह करें और कथा सुनने भी आया करें, दोनों में सामंजस्य रखिए। तो ठीक है, आज्ञा मान के घर भी जाते, लेकिन मन ना लगता घर में, क्योंकि हृदय में वैराग्य प्रबल हो गया था। और इन्हीं सब से, क्योंकि अब उन्होंने हंसना बोलना छोड़ दिया, ज्यादा बातें करनी छोड़ दी, वैराग्यपूर्ण जीवन जीने लगे, तो इन सब का प्रभाव उनकी पत्नी पे पड़ा। उन्हें मन में बड़ी ग्लानि कि ये क्या हो गया, हमारे पति इतने बदल कैसे गए, ऐसा कौन सा रंग चढ़ गया इन पे, कहाँ जाते हैं। पता चला कि सत्संग में जाते हैं और वहीं से अब हृदय में वैराग्य दृढ़ होता जा रहा है। कैसे रोका जाए, राजपूत हैं, ऐसे ही अपनी जिद नहीं मनवा सकते इनसे। तो क्या किया जाए। पत्नी बड़ी व्याकुल कि ऐसे तो ये घर परिवार सब छोड़ देंगे, कहीं हमें छोड़कर चले ना जाए, बाबा जी ना बन जाएं। सबसे बड़ी चिंता तो यही। तो ठीक, कुछ ना कुछ कर कर तो रोकना ही पड़ेगा। टोना टोटका सब करवा के देख लिया, अपने प्रेम पाश में फंसा के देख लिया, लेकिन कल्याण सिंह जी में भी गहरा रंग चला था ठाकुर जी के प्रेम का। किसी का असर नहीं पड़ा उन्हें, कुछ भी युक्ति नहीं चली। तब तो उनकी स्त्री ने सोच लिया कि ठीक है, यदि इन पे युक्ति नहीं चल रही तो कुछ ऐसा किया जाए कि गदाधर भट्ट जी की कथा में ही जाना ये छोड़ दे। कुछ ऐसी युक्ति हो कि दोनों में, गदाधर भट्ट जी में और इनमें दूरियां आ जाए, उनके प्रति इनके मन में हीन भाव आ जाए। और इन्हीं सब की पूर्ति के लिए उन्होंने एक बहुत ही नीच युक्ति सोची। गली में से वहीं एक भिखारिन जा रही थी भीख मांगती हुई, जो कि बहुत सुंदर थी और गर्भवती थी। तो बस तुरंत उसको अपने पास बुला लिया और कह दिया, आपकी जो अवस्था है इसमें हम आपका पूरा सहयोग देंगे, आपकी जितनी भी आवश्यकताएं होंगी सबकी पूर्ति करेंगे, और बाद में भी आपके बालक का पालन पोषण सबकी जिम्मेदारी उठाएंगे। अभी आपको 20 रुपए प्रदान करेंगे। 500 साल पहले 20 रुपए की कीमत तो बहुत ज्यादा होती थी, तो 20 रुपए भी दिए, लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। अब तो भिखारिन सोचे कि ऐसा कौन सा काम जिसके लिए ये इतना सब कुछ देने को तैयार है। तो उन्होंने लेकिन फिर भी लालच में आ गई तो कह दिया, अब जो कहेंगे हम सब करने को तैयार हैं, अब बताइए कौन सा कार्य आपका सिद्ध करें हम। तब तो कल्याण सिंह जी की पत्नी ने उस स्त्री को कह दिया कि गदाधर भट्ट जी को जानती हो, जो वृंदावन में कथा करते हैं। तब तो उस स्त्री ने कहा, भिखारिन ने कहा, हाँ नाम तो सुना है, वृंदावन में बहुत चर्चा है उनकी, तो नाम तो सुना है, कभी कथा में नहीं गई उनकी। तब तो कल्याण सिंह जी की पत्नी ने कहा, ठीक है अब जाओ उनकी कथा में और जाकर सबके समक्ष कथा के बीच कह दो कि ये कथावाचक गदाधर भट्ट जी मुझसे प्रेम करते हैं, और निसंकोच होकर सबके सामने कहना कि महाराज जैसी कृपा आपने मुझ पे की, मुझे गर्भवती किया, उसी तरह मेरी सुध भी तो लीजिए, मुझे घर से क्यों निकाल दिया आपने। अब मेरे बालक का पालन पोषण, मेरे खाने पीने का प्रबंध सब कीजिए। अब क्यों मुंह मोड़ रहे हैं, मेरी सुधि क्यों नहीं ले रहे आप। अब जब भिखारी ने ये सब सुना तो पहले तो डर गई कि ऐसे में किसी पे कैसे इल्जाम लगा दूं, वो भी कथा व्यास पर। लेकिन जब 20 रुपए देखे तो मन में लोभ आ गया।
तो ठीक, सब करने को तैयार हो गई, आई वृंदावन। और जब पूरे प्रेम में भरकर गदाधर भट्ट जी भाव में भीगकर कथा बाज रहे थे, अनेकों श्रोतागण उन्हें घेर कर बैठे हुए थे, सबके प्रेम अश्रु बह रहे थे, कथा श्रवण कर रहे थे। तभी जैसे ही कुछ मौन हुए, वे प्रेम समाधि में डूबने लगे, तभी ये भिखारिन खड़ी हो गई और गदाधर भट्ट जी को कह दिया कि महाराज, आप यहाँ तो सबको ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन मुझे गर्भवती करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरी सुध भी नहीं ले रहे हैं। मेरा तो प्रबंध कीजिए, कुछ व्यवस्था तो कीजिए मेरी। अब ये सुनकर गदाधर भट्ट जी तो अपनी समाधि, अपने प्रेम के आवेश में मग्न थे। उन तक तो ये बात शायद पहुंच भी नहीं पाई होगी तब तक, लेकिन श्रोतागण जब उन्होंने ये सब सुना तो सब दंग रह गए कि कौन है और ये कैसी बात कर रही है। किसी को उसकी बात पे विश्वास ही ना हो। सब जानते थे गदाधर भट्ट जी संत है, ऐसे काम नहीं कर सकते। सबको अब बड़ा क्रोध आया, सबने बहुत डांटा, लेकिन जब वे ना मानी तो सब मारने को आतुर हुए। जब इतना शोरगुल सुना तब तो गदाधर भट्ट जी की वो प्रेम समाधि टूटी और पता चला कि क्या हो रहा है, कौन है और क्या बोल रही है हमारे बारे में। और सभी श्रोतागण उसके प्राण लेने को आतुर है, उसे मारने को दौड़ रहे हैं। लेकिन गदाधर भट्ट जी के लिए स्टार्टिंग में ही नाभाजी ने लिखा है ना कि गदाधर भट्ट जी ऐसे हुए जो सबको सुखद हुए, सबको सुखदाई हुए। तो आज क्या वे भिखारिन के लिए भी सुखदाई होते हैं? क्योंकि भिखारिन ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है उनपे। कोई कैसे बर्दाश्त करे ये इल्जाम? तो अगर वे ये इल्जाम स्वीकार कर ले तो साख मिट्टी में मिल जाएगी, और यदि ना स्वीकार करें तो सब श्रोतागण उन्हें तो मार ही डालेंगे भिखारिन को। तो गदाधर भट्ट जी क्या करते हैं? क्या इल्जाम स्वीकार कर लेते हैं या अपना पक्ष रखते हैं सबके सामने कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया? होता क्या है? तो ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।